ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में हो रहा है। बृहस्पति 11 मार्च से वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे। राहु बुध आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। वहीं मंगल, शुक्र और बुध की युति आपके सूर्य की युति आपके 9th हाउस में रहने वाली है। अब यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह 45 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं लगभग। तो 23 फरवरी को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य ग्रह 13 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10th हाउस में आएंगे, जहां पर सूर्य राहु का ग्रहण लगेगा। वही शुक्र की यदि बात किया जाए तो शुक्र की स्थिति कुंभ राशि में रहेगी 1 मार्च तक। वही अगर देखा जाए तो बुध की स्थिति 10 अप्रैल तक बुध 10th हाउस से ही गोचर करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है, लेकिन 13 फरवरी के बाद सूर्य राहु का ग्रहण भी लगेगा और सूर्य आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा उन लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है जिनको हार्ट से रिलेटेड पहले से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि 15 मार्च तक सूर्य राहु का ग्रहण लगेगा। इस वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 15 मार्च के बाद का जो टाइम रहेगा अप्रैल लास्ट तक, वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या हेल्थ से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी इशू आएगी, कोई बहुत बड़ा मेजर कोई दिक्कत होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शुक्र पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि रहने वाली है। राहु पर भी रहेगी, सूर्य पर भी रहेगी, तो नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब वृषभ राशि वालों, आपको समझने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके प्रथम भाव पर है। तो इसका मतलब यह है कि आप भले ही स्वस्थ रहें, लेकिन अपनी हेल्थ को लेकर आप सचेत जरूर रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि जब फर्स्ट हाउस पे पड़ रही है तो जो लोग 35 प्लस एज के हैं उनको थोड़ा बहुत हड्डियों की तकलीफ, ज्वाइंट पेन, ये चीजें परेशान कर सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से चीजें अभी ठीक ठाक रहने वाली हैं। अब यदि बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी। देखिए पंचम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बुध बनते हैं और बुध राहु के साथ में 10th हाउस से गोचर करेंगे। हालांकि पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए समय तो अच्छा है, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 10 अप्रैल 2026 तक कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कुछ अपना समय जो है वो खराब चीजों पर, सोशल मीडिया पर, इन सभी चीजों पर आप अपना समय गवा सकते हैं। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर फोकस्ड रहेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव पर दृष्टि है, पंचम दृष्टि है। तो जो स्टूडेंट विद्यार्थी मेडिकल लाइन, आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग के फील्ड, इन सभी सेक्टर्स में अपना कोई एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए सप्तम भाव के स्वामी ग्रह आपके लिए मंगल बनते हैं। हालांकि मंगल जो है ये 9th हाउस में रहेंगे। उसके बाद 23 फरवरी के बाद मंगल ग्रह आपके 10th हाउस में आएंगे, जहां पे राहु के साथ युति होगी। देखिए फरवरी का महीना तो कुल मिलाकर आपके वैवाहिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मार्च के महीने में विशेष तौर पर 2 अप्रैल 2026 तक, मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2026 तक मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। जीवन साथी में बहुत ज्यादा क्रोध आपको देखने को मिल सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं, या वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति, लड़ाई झगड़े की स्थिति, इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आपको 1 मार्च से लेकर 2 मार्च तक अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देना होगा। हालांकि 2 मार्च के बाद वैवाहिक जीवन, आपको 2 अप्रैल के बाद आपका वैवाहिक जीवन कुल मिलाकर ठीक रहने वाला है। तो मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से आने वाले 90 दिन बहुत अच्छे नहीं देख रहा हूं। थोड़ा सा आपको यहां संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात करते हैं बिजनेस व्यापार के मामले के लिए, तो बहुत अच्छा समय है। काम कारोबार में आपको वृद्धि मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग जमीन से जुड़े हुए काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, ठीक है, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी सेक्टर्स में आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक निवेश न करें। 15 मार्च के बाद आप निवेश कर सकते हैं। निवेश से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। अप्रैल का भी महीना बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप मार्च और अप्रैल के महीने में कोई पार्टनरशिप में बड़ी डील करना चाहते हैं तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अभी कोई बड़ी डील आप नहीं कीजिएगा, अभी उपयुक्त समय आपके लिए नहीं है। इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर लाभ दिखाई देता है।
अब यदि बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा, देखिए वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामलों के लिहाज से अगर देखें तो फरवरी का महीना सामान्य रहने वाला है, लेकिन 15 फरवरी 2026 से पहले पहले कोई प्रपोजल आपको सामने से मिल सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि 15 फरवरी से लेकर लास्ट फरवरी तक का जो टाइम होगा सामान्य रहेगा। मार्च का महीना लव अफेयर के लिए ठीक ठाक स्थितियों के साथ में रहेगा, यानी ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए बनी रहने वाली हैं। लेकिन अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो उसमें छोटी मोटी चुनौतियां, प्रॉब्लम्स आएंगी। जो लोग लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी उपयुक्त समय आपके लिए नहीं है। और जो वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो आपके लिए जो शादी विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी वो लगभग आपको 25 मई 2026 के बाद देखने को मिलेगी। तो लव लाइफ अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव के साथ में चलती रहेगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है। इस वजह से ब्रेकअप तो नहीं होगा, लेकिन हाँ स्थितियां थोड़ा सा उठापटक के साथ में चलती रहने वाली हैं। नौकरी पेशा जीवन की अगर बात करते हैं, बहुत शानदार समय बना है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ भी देखने को मिल रहा है। फरवरी का महीना सरकारी क्षेत्र में अच्छी स्थितियां लेकर आ रहा है। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। 15 मार्च के बाद आपके लिए प्रमोशन के योग बनते हैं। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। कार्यस्थल पर काम का दबाव आप पर बढ़ा रहने वाला है, लेकिन 15 मार्च के बाद यदि आप प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए तो आपका प्रमोशन हो सकता है और मनचाही जगह पर ट्रांसफर के भी योग बन जाएंगे। ऐसी परिस्थिति यहां पर दिखाई देती है। हालांकि अप्रैल के महीने की बात करते हैं तो अप्रैल का भी महीना काम धंधे, विशेष तौर पर सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए अगर देखा जाए तो मार्च के महीने में परिवर्तन दिखाई देता है। परिवर्तन सकारात्मक होगा। कुछ लोगों के नौकरी में चेंजेस होंगे। वही 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कुछ लोगों के जॉब भी जाने के योग यहां पर बनेंगे, यानी कि नौकरी छूट सकती है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, इसके अतिरिक्त कोई लग्जरियस आइटम बेचने का काम करते हैं, अपना शॉप वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग इन सभी चीजों में आपको बेशुमार अच्छे तरीके से आप अर्निंग भी करेंगे और अच्छा धन भी प्राप्त करते हुए नजर आने वाले हैं। वही मार्च के महीने में कोई लग्जरियस आइटम भी आप परचेज कर सकते हैं, यानी कि मार्च के महीने में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया बनेगी। अप्रैल का महीना धन तो आएगा लेकिन धन खर्च भी लगातार बना रहने वाला है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अगर देखा जाए लाभ की तो बहुत बढ़िया स्थिति है। ओवरऑल वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो नौकरी में प्रमोशन, मान सम्मान मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो अच्छा रहने वाला है। यानी कि वृषभ राशि वालों टाइम आपका बहुत अच्छा चल रहा है। चीजें हर प्रकार से, हर लिहाज से आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। केवल दो बातें ये ध्यान रखें कि पहला मैरिटल लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की वजह से आप फंस सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो घर परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि घर परिवार यानी 4th हाउस में केतु की वजह से थोड़ा सा घर परिवार के लोगों को आप समय उतना नहीं दे पाएंगे या अपने आप को डिटैच फील करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि संयुक्त परिवार में अगर आप रहते हैं तो परिवार के साथ में थोड़ा बहुत टाइम आप जरूर बिताइएगा। लेकिन हालांकि हम आपको कह रहे हैं, लेकिन ग्रह गोचर स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपको परिवार के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि करियर आपका अच्छा इस समय अवधि के दौरान चलता हुआ नजर आएगा। उपाय क्या करेंगे? अगर वृषभ लग्न या वृषभ राशि के आप हैं तो परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चरित्रवान होकर चलिए, सही ट्रैक पे चलिए और खान पान पर नियंत्रण रखिए। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी हैं। आप आंख बंद करके अच्छे तरीके से बिना किसी टेंशन के अपने कार्य को कर सकते हैं। हर जगह से सुविधा आपको मिलती हुई नजर आएगी। चीजें आपके लिए अनुकूल रहने वाली रहेंगी।